हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे पहचाने और कैसे उनको एक्सप्लेन करें, या कोई पूछे हमसे कि ये कौन सा सेंटेंस है क्या है, तो हम उन्हें कैसे बिल्कुल आसान से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आराम से पहचान जाए। सेंटेंस को हिंदी में बेटा वाक्य बोलते हैं, वाक्य। ठीक, तो इसको देखते हैं। सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि जो अपनी बात से पूरा हमें क्या एक कंप्लीट मैसेज दें, वो क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या होता है, ही गोज टू कानपुर, वह कानपुर जाता है। ठीक, वह कानपुर जाता, हाँ, वह कानपुर जाता है। ये देखो पूरी बात कह रहा है कि वह कहाँ जाता है, वह कानपुर जाता है। अपनी पूरी बात उसने समझा दी, एक्सप्लेन कर दी। तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। अब जैसे दूसरा पढ़ो, द ट्रेन वॉज, क्या वॉज, व्हाट वॉज। तो ये अपनी बात पूरी कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। ये वाला हमारा क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि विच कैन कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। जो एक पूरा कंप्लीट करे मैसेज, उसको सेंटेंस बोलते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही होता है। दूसरा पार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंसों को, अब इनको हम धीरे धीरे बारी बारी से समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव, जो अपनी किसी बात की को बताए या घोषणा करे या डिक्लेयर कर दे, उसको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट को बोला जाता है पॉजिटिव सेंटेंस एंड दूसरे को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब इनको बिल्कुल बेसिकली आराम से समझना। पॉजिटिव यानी कि जिसमें किसी बात का पॉजिटिवनेस पाया जाए। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यानी वह स्कूल जाता है तो जाता है, उस ये पॉजिटिव बात है एक। ठीक है, अब इसी को निगेटिव समझ। ही डज नॉट गोज टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, यानी कि जहाँ नहीं लग जाए और बात क्या हो, एक सिंपल सा सेंटेंस हो, वो क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, क्लियर? उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अच्छा, असर्टिव के कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट, पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं लगा होता है, और इसकी पहचान के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। ठीक है, पॉइंट रखा होता है, फुल स्टॉप। ओके, और निगेटिव सेंटेंस इसमें नॉट लगा होता है। ठीक है, पीछे फुल स्टॉप लगा होगा। ठीक है, अब इसी का इसमें देखते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाए। आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें कोई सवाल किया गया हो आपसे या किसी अन्य व्यक्ति से, वो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड, ये क्या है? ये सब आएगा बेटा जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिए रहते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, या क्वेश्चन वर्ड व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, ये सब क्या क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इनको ये दिए गए हों सेंटेंस में, और इसको पहचानने के एक सबसे बेस्ट तरीका, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तब हम पहचान जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर यही क्वेश्चन मार्क भी लगा हो, क्वेश्चन वर्ड भी दिया हो, बीच में नॉट दिया गया हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव को बेटा हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस,
ये सब चीज़ें जब दी गई होती हैं किसी सेंटेंस में तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे देखो, बी क्वाइट, शांत रहो, नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, ये क्या एडवाइस दी जा रही है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ये सब क्या हो गया बेटा, ये सेंटेंस किस में आएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगे। हम उसका सेंटेंस का मतलब निकालें कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, ये सब क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स वाले सेंटेंस। इनको पहचानना बहुत आसान होता है। इनके अगर पीछे या कहीं बीच में कहीं भी एक्सक्लेमेशन सिंबल जरूर दिया होगा। जैसे इंट्रोगेटिव को पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, बहुत आसानी से हम लोग पहचान जाते हैं। अब देखो इसके आगे देखो, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है बेटा, जिसमें एक्सप्लेनेशन सिंबल लगा हो और इसमें कोई सडन अचानक वाली बातें की गई हों। जैसे व्हाट अ शेम, हैव ब्यूटीफुल इज रेन, कितनी सुंदर बारिश है, बड़ी शर्म की बात है भाई, हैं। तो ये सब बात क्या, ये सेंटेंस हमारे बिल्कुल आसानी से हम पहचान सकते हैं, कैसे भी दिया हो, कैसा भी सेंटेंस हो, बिल्कुल इन रूल्स को फॉलो करके और बिल्कुल इसकी तरीके हम देख के आसानी से पहचान सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं रिवीजन 1 मिनट में। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज अ कॉल्ड सेंटेंस। जो एक कंप्लीट मैसेज दे उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ही गोज टू कानपुर, वह कानपुर जाता है। जैसे द ट्रेन वॉज, इस ये कंप्लीट मैसेज नहीं दे रहा है तो ये सेंटेंस नहीं है, ऊपर वाला सेंटेंस है। असर्टिव के कितने पार्ट हुए, 2, पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है, आस्क का क्वेश्चन, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो। इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड ये दिया जाता है तो क्या कहलाता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन सिंबल अवश्य लगा होता है। तो ये रहा हमारा आज का सेंटेंस। थैंक यू।